आज शेयर बाजार ने पहले तो दमदार तेजी दिखाई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन कारोबार के अंत तक शेयर मार्केट की पूरी तेजी फुर हो गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 19.89 अंक गिरकर 75,990.50 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24.65 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 22,932.45 पर बंद हुआ। बाजार खुलने के बाद शेयर बाजार में जो तेजी आई उसकी वजह बैंकिंग और आईटी शेयरों की जबरदस्त खरीदारी रही, और इसी के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी ने आज यानी 27 मई को नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले कि हम दिन भर में बाजार में हुए उठापटक की बात करें, आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपका पोर्टफोलियो आज हरे निशान पर रहा या नहीं। 27 मई को कारोबार के दौरान दोपहर में एक समय ऐसा था जब दोनों इंडेक्स अपने अब तक के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए थे। निफ्टी के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी डिविज लैब्स में दिखी, जो लगभग 4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। डिविज लैब्स के मार्च तिमाही के नतीजे बाजार की उम्मीदों से अच्छे रहे, जिसके चलते कई एनालिस्ट ने इस शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इसके अलावा HDFC बैंक, ICICI बैंक और L&T भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे। लेकिन आज एक जो दिलचस्प चीज बाजार में दिखी वो ये कि एक तरफ तो बाजार में तेजी थी, तो वहीं दूसरी तरफ वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी डर का इंडेक्स भी चढ़ रहा था। लोकसभा चुनाव के नतीजों की तारीख नजदीक आने के साथ बाजार में वोलेटिलिटी भी बढ़ गई है। दोपहर के आसपास इंडिया विक्स इंडेक्स 5.3% बढ़कर 22.9 अंक पर पहुंच गया। दोपहर 12:32 के करीब सेंसेक्स 553 अंक या 0.7% बढ़कर 75,964 अंक पर कारोबार कर रहा था, और निफ्टी 140 अंक या 0.6% बढ़कर 23,097 पर था। लगभग 1588 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई और 1810 शेयर में गिरावट दर्ज की गई, और 119 शेयर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अगर हम सेक्टोरल ट्रेंड की बात करें तो निफ्टी बैंक में 1.4% और निफ्टी आईटी में 0.9% की बढ़त दर्ज की गई। इनमें सभी सेक्टोरल इंडेक्स के मुकाबले सबसे ज्यादा तेजी रही। वहीं दूसरी ओर निफ्टी एनर्जी और निफ्टी मीडिया में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फंडामेंटल नजरिए को देखें तो मेहता इक्विटीज के सीनियर VP रिसर्च प्रशांत तापसे ने कहा, निफ्टी ट्रेडर्स को इस हफ्ते भारी अस्थिरता के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसके पीछे 6 कारण हैं। पहला है 1 जून को एग्जिट पोल आएगा। दूसरा कारण है 30 मई को मंथली F&O की एक्सपायरी। तीसरा और चौथा 30 और 31 मई को भारत और अमेरिका के GDP के आंकड़े आएंगे। पांचवा कारण है 31 मई को अमेरिका के PCE इन्फ्लेशन के आंकड़े आना, और छठा कारण है 1 जून को ऑटो कंपनियों की मई महीने की बिक्री के आंकड़े आएंगे। उन्होंने कहा कि बाजार को इन आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार है। वहीं आखिर में अगर टेक्निकल नजरिए की बात करें तो चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट देवेन मेहता ने कहा कि निफ्टी को 22,900 पर तत्काल सपोर्ट मिल सकता है, और उसके बाद 22,850 और 22,800 पर अहम सपोर्ट लेवल होगा। उन्होंने कहा ऊपर की तरफ 23,050 इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है, उसके बाद इंडेक्स 23,100 और 23,200 की ओर बढ़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें, और अब WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।